स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। 12th के टेक्स्ट में से चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग और बहुत ही अच्छा चैप्टर, वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर जो आपके टेक्स्ट में लगा हुआ है। और इसलिए भी बेस्ट क्योंकि ये ह्यूमैनिटी की बात करेगा, ह्यूमन वैल्यूज़ की बात करेगा, मोरल वैल्यूज़ की बात करेगा। बहुत अच्छा चैप्टर है, अनीश जंग जी ने बहुत बढ़िया लिखा है। इसमें दो कहानियाँ हैं मेनली, एक तो है साहिब आलम की कहानी और एक है मुकेश की कहानी। तो हमने क्या करा, इसके दो पार्ट कर दिए, साहिब आलम को और मुकेश को अलग अलग कर दिया। सबसे पहले तो इस चैप्टर के टाइटल पे आते हैं। लॉस्ट मिस होता है, खोया हुआ, स्प्रिंग मिस होता है। भाई देखो, ह्यूमन से रिलेटेड है। फॉर ह्यूमन व्हाट इज स्प्रिंग, मतलब ह्यूमन के लिए, ह्यूमन के जीवन काल की जो हम मानते हैं जीवन काल, उसमें स्प्रिंग क्या होता है। तो आप लोग सभी कहेंगे स्प्रिंग इक्वल्स टू बचपन। और ये रियलिटी भी है कि जो बचपन होता है वो स्प्रिंग की तरह ही इंजॉयबल, एक्साइटमेंट, एंथुसिज्म, प्लेजरसम, इनसे भरा हुआ होता है, इन क्वालिटीज़ से भरा हुआ होता है। इस समय ना तो कोई फ्यूचर की टेंशन होती है, ना भूतकाल की कोई प्रॉब्लम होती है ना। तो स्प्रिंग इज़ अ बचपन, चाइल्डहुड, और लॉस्ट स्प्रिंग मीन्स खोया हुआ बचपन। खोया हुआ बचपन मीन्स या तो आपने किसी के अधीनस्थ आकर अपना बचपन खो दिया, या फिर सरकमस्टांसेस ऐसे हो गए कि बचपन थोड़ा खेलने कूदने वाला नहीं रहा, वो मेनली वर्कर हो गए और काम करते हैं। आपने नोटिस किया होगा, ये जो कहानी है ये चाइल्ड लेबर पर कटाक्ष है। चाइल्ड लेबर मीन्स बाल श्रम। आप सभी जानते हैं कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कोई भी हार्डकोर काम, भयंकर काम, भारी काम नहीं करवा सकते। ठीक है, कुछ हल्के फुल्के काम जैसे कि भाई खुद की दुकान है तो वो बात अलग है, बट 14 वर्ष से नीचे के बच्चे को आपको चाइल्ड लेबर माना जाएगा और उसको एजुकेशन कंपलसरी है। हमारे नियम में भी लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट में हुआ था। तो स्प्रिंग यहाँ पर बात कर रहे हैं हम बचपन की, किस तरीके से यहाँ पर बचपन खोएगा। इन दोनों कहानियों में किस तरीके से बच्चों का बचपन खोया जाता है। वैसे कहानी साहिब आलम की है, बट ये केंद्रित जो है, सेंटर्ड है सभी के लिए, सभी चिल्ड्रन के लिए, सॉरी। तो चैप्टर की शुरुआत होगी। सबसे पहले मैं बता दूं आपको इसके कैरेक्टर, साहिब आलम वाली के क्या कैरेक्टर है। एक तो है आई जो राइटर के लिए यूज हुआ है, और एक है हमारा साहिब आलम खुद। डन। ये रेग पिकर है। व्हाट इज अ रेग पिकर? रेग पिकर बोले तो कचरा बीनने वाला। ठीक है, तो कहानी पे आते हैं। बहुत इजी वे में स्टार्ट करेंगे। अक्सर क्या है, राइटर जहाँ रहती थी वहाँ पर डस्टबिन में साहिब आलम जैसे ही बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं जो सीमापुरी में रहते हैं, मैं बता रहा हूँ, पहले ही बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सीमापुरी में रहते हैं जो दिल्ली की प्रेफेरी में नहीं, क्षेत्र में है, बट दिल्ली से माइल्स अवे। अब दिल्ली से माइल अवे ये क्या है, एक मेटाफरिकली, दैट मीन्स भाई तुलनात्मक तरीके से कि दिल्ली में सारी फैसिलिटीज़ होती हैं और सीमापुरी में कुछ भी नहीं है, जंगली जीवन जैसा व्यतीत कर रहे हैं वहाँ के लोग बाग जीवन। और किस तरीके से वहाँ की लाइफ है इन रेग पिकर्स की, उसके बारे में बात करेंगे अपन आगे आने वाले समय में, यानी इसी कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है दिल्ली की, यहाँ पर ये साहिब आलम जैसे ही बहुत सारे बच्चे रेग पिकर के रूप में आते हैं और कचरा बीनते हैं। और समटाइम they find 1 rupee note, 10 rupee note, and even also sometime आयरन है, मेटल है, बहुत सारी चीज़ें। आपने खुद ने भी देखा होगा, जब बड़ी बड़े शहर में हम लोग जाते हैं तो कई सारे जो डस्टबिन के आसपास लोग बाग होते हैं और वो लोग कचरा बीनते हैं, प्लास्टिक की बोतलें अपने थैले में डालते हैं। वही काम रेग पिकिंग कहलाता है। तो साहिब आलम और उसकी फैमिली के बहुत सारे बंदे, और उन्हीं की तरह लगभग 10,000 सीमापुरी में लगभग 10,000 के समथिंग पर्सन रहते हैं, वो भी बिल्कुल ठुसड़ मुसड़ के। ठीक है ना।
तो कहानी स्टार्ट होती है कि भाई एक दिन राइटर क्या होती है, थोड़ी बाहर की तरफ आती है और वहाँ पर वो साहिब आलम को कचरा बीनते हुए देखती है और वो कहती है साहिब आलम से कि भैया या जो भी बोलकर कि तुम ऐसा क्यों करते हो। तो साहिब आलम ने भी कह दिया कि भाई आई हैव नथिंग टू डू, मेरे पास और कुछ नहीं है काम करने के लिए, इसलिए मैं ये करता हूँ, रेक पिकिंग करता हूँ। तो उसने कहा कि तुम्हारे जैसे उम्र के बच्चों को, तो मतलब उसने सोच कर कहा कि स्कूल जाना चाहिए, कि हमारे मोहल्ले में स्कूल ही नहीं है, हमारे मोहल्ले में जब स्कूल बनाया जाएगा तो मैं जाऊँगा। यहाँ भी एक कटाक्ष है, देखो कई जगह पर स्कूल्स नहीं है, बहुत कमी है हमारे यहाँ पर स्कूल्स और हॉस्पिटल्स की, हमारे देश में बहुत कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है, तो जब वो बनाएंगे तब मैं जाऊँगा। तो ऐसे ही हमारे राइटर ने कह दिया मज़े लेने के लिए, ऐसे ही मजाक में, कि अगर मैंने स्कूल बनाया तो क्या तुम आओगे। तो साहिब आलम ने कहा बिल्कुल, बड़ी सी स्माइल देते हो, बिल्कुल 100% आई विल बी देयर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कहानी 2-3 दिन चली, तो ये तीसरे दिन चौथे दिन आता है और कहता है कि क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है। तो राइटर को थोड़ा एम्ब्रेस फील हुआ, निराश हुई वो कि यार गलत बोल दिया अपन ने उस दिन। तो वो बोलती है कि भाई स्कूल बनने में थोड़ा टाइम लगता है। ऐसे ही इनकी जान पहचान थोड़ी अच्छी हो गई। तो ये साहिब आलम से इसने पूछा व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। साहिब आलम ने अनाउंस किया, घोषणा की खतरनाक तरीके से, मेरा नाम साहिब आलम है। साहिब आलम दैट मीन्स आलम मिस होता है यूनिवर्स, साहिब मिस होता है मालिक, यूनिवर्स का मालिक। ठीक है, यूनिवर्स का मालिक में ब्रह्मांड का मालिक। अगर हम उसे बताते कि तू एक रेक पिकर होते हुए भी क्या है, तेरे नाम का अर्थ ये है ब्रह्मांड का मालिक, तो बहुत अजीब लगता। जैसे होता है ना हमारे सोसाइटी में भी जो सबसे काला व्यक्ति होता है उसका नाम रहता है दोड़ीलाल, हाँ दोड़ूलाल। और जो बेचारा गोरू रहता है उसका नाम रहता है काड़ू, हाँ जो कोई गरीब रहता है उसका नाम रहता है अमीर चंद। तो ये नाम जो होते हैं ना ये बहुत डिफरेंट पैदा कर देते हैं। ऐसा इसका एक क्वेश्चन भी है कि किस तरीके से आपको नाम के ऊपर डिफरेंट जो नाम होते हैं डिफरेंट पोस्चर्स को बताते हैं इंसान की। जरूरी नहीं नाम बड़ा खतरनाक हो तो वो बड़ा ही हो, खतरनाक ही हो, जैसे साहिब आलम और रेक पिकर। हाँ सोच सकते हो आप। ऐसे ही कहानी बनती है। देखो पहले तो मैं इसकी हिस्ट्री बताऊं थोड़ी सी, साहिब आलम की हिस्ट्री क्या है कि भाई दे आर स्क्वेटर्स। 71-72 में ये आए हैं बांग्लादेश से। बांग्लादेश जहाँ से ये आए, ढाका से आए थे। और ढाका बहुत अच्छी जगह है, देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है। दैट मीन्स अच्छी नदियाँ हैं, नहरें हैं, सारी चीज़ें। बट वहाँ पर एक दिक्कत है, जब कभी भी बाढ़ आती है तो इनके जो खेत वगैरह थे वो बहुत परेशान होते थे। मतलब ये लोग परेशान होते थे, खेत बह जाते थे, घर बह जाते थे। तो इन्होंने सोचा कि यार इसी जगह पे जहाँ पर हमें खाना ही नहीं मिल रहा तो इसी जगह से रहने से क्या मतलब आ रहा है, अपन तो कहीं बड़ी शहर में चलते हैं जहाँ पे हमें खाना मिल सके। तो ये आ गए सब लोग यहाँ, लगभग 10,000, मैंने वहाँ लिखा 10,000 के समथिंग लोग बाग स्क्वेटर्स हैं, ये शरणार्थी, ये वहाँ पर आ गए अपने यहाँ आ गए। अब इनका पास और कुछ नहीं है, इनके पास कोई जान पहचान नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, बस इनके पास एक चीज़ है, इनके पास है राशन कार्ड। और राशन कार्ड के थ्रू इनके वोटिंग लिस्ट में नाम है और वोटिंग लिस्ट इन्हें इनेबल करती है वोट देने के लिए। राशन कार्ड से 2 काम होते हैं इनके, एक तो मिलता है इनको फूड कहाँ से मिलता है, हमारे PDS से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो हमारे यहाँ लग रहा है। राशन कार्ड के थ्रू जो हमें गेहूँ वगैरह मिलते हैं वो अनाज है, चीनी है, शक्कर है, कई जगह पर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, BPL में है या APL में, किसी को भी तो फूड मिल जाता है। तो इनके ये कहते हैं, इनके कुछ एक ग्रुप है उनमें से कहा गया कि हमें पेट भर, मतलब हम खाना खा लें और बिना पेट दर्द के हम सो जाएं, यही बहुत है। हम वहाँ रहकर क्या करेंगे जो खेत हमें कुछ नहीं देते। वो दिखते अच्छे हैं, लोगों को दिखता अच्छा है, लेकिन हमारे जो ढाका में जो जगह है वो जो जगह है वो हमारे लिए कोई बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है, ऐसे ही ये साहिब आलम की कहानी। साहिब आलम अब नंगे पैर फिरते हैं। इनका जो तरीका भी है वो क्या है, सुबह जाते हैं, दोपहर में गायब है। क्यों? क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है, दोपहर में गर्मी लगती है तो पाँव भी जलते हैं। इसके फ्रेंड्स वगैरह भी हैं, पूरी टीम से जान पहचान हो जाती है राइटर की, और ये लोग आराम से काम करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती इनको। सीमापुरी के अंदर देखो, मैं बताऊँ आप लोगों को, जो बड़े होते हैं उनके लिए ये क्या है, एक सर्वाइवल है। सर्वाइवल बोले तो भाई संघर्ष का एक साधन, कचरा बीनना।
लेकिन बच्चों के लिए ये एक वंडर है। वंडर बोले तो आश्चर्य, वो भी लपेटा हुआ, दैट मीन्स पैक्ड। इनको पता नहीं रहता इन बच्चों को कि अगले क्षण क्या होने वाला है। ये नंगे पैर रहते हैं। इनमें से कई बार इन्होंने पूछा भी सही हमारे राइटर ने, वे तुम नंगे पैर क्यों रहते हो, तो वो एक एक्सक्यूज़ होता है कि मेरी माँ नहीं देती मुझे चप्पलें। तो तीसरा बोलता है कि अगर इसकी माँ देवी देगी तो ये पहनेगा नहीं। तो ये चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ पर, इंडिया में स्थितियाँ हैं कई जगह ऐसी। तो यहाँ कहने की बात ये है कि किस तरीके से इनको बिल्कुल भी ऑकवर्ड नहीं लगता काम, भारी नहीं लगता, हैवी नहीं लगता, बिकॉज क्योंकि ये खुद के मालिक हैं, ऐसा इनको लगता है। दैट मीन्स रैग पिकर्स को। अब क्या होता है, एंडिंग बता रहा हूँ मैं आपको इस कहानी की। साहिब आलम की कहानी की एंडिंग क्या है? साहिब आलम की कहानी की एंडिंग है कि वह खुद का मालिक नहीं रहता। क्या होता है, वो अब एक टी स्टॉल पे काम करता है, चाय की दुकान पे। वही मैंने कहा ना आपसे, इन फ्यूचर ये कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें करते हैं। यानी जो बच्चे होते हैं उनको फोर्स कर देते हैं उनके गार्जियन, स्कूली शिक्षा भी पूरी नहीं करते हैं। द लास्ट लेसन में भी ऐसा ही होगा, पढ़ेंगे उसे भी अपन, उसमें भी ऐसा ही है। उसमें डायरेक्टली टीचर कहता है कि कई बार तो मैंने भी तुम्हारे को कई बार छुट्टियों पे भेजा है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से क्या होता है कि एंडिंग कहानी की बता रहा हूँ मैं, वो दृश्य बता रहा हूँ कि एक दिन साहिब आलम क्या होता है कि एक केटली, जब वो टी स्टॉल पे काम करने लग गया तो दूध की केटली लेके आ रहा था मिल्क बूथ से दूध लेके। तो वो जो व्यक्ति है यानी हमारा साहिब आलम जैसे राइटर के आसपास पहुंचता है तो राइटर उसे देखती है और कहती है कि और साहिब आलम क्या हाल चाल है। तो साहिब आलम खुद कहता है कि मैं अब एक मिल्क बूथ पे काम करने लग गया, चाय की दुकान पे काम लग गया, इधर डायरेक्शन बताते हुए कि मेरे को वहाँ पे मेरे तीनों मतलब मेरे ऑल मील्स मिलते हैं, ऑल मील्स, और 800 रुपये मिलते हैं पर मंथ। ये मेरी कमाई है। और इससे क्या होता है, सबसे बड़ी बात कि अब जब मैंने उससे पूछा, भाई उस समय जब मैंने उससे बात की थी जब वो रैग पिकर था, तो उसके अंदर एक अलग ही जोश था, एक अलग ही उत्साह था। लेकिन अब जब मैंने उससे बात की तो उसमें थोड़ी सी निराशा थी। और जब मैंने उससे पूछा कि डू यू लाइक द जॉब, क्या आपको ये काम पसंद है, तो उसके ऊपर जो एक चमक थी उस समय रैग पिकिंग के दौरान वो नहीं थी। क्यों? क्योंकि अब साहब खुद का मालिक नहीं रहा था। वो जो बैगेज था वो खुद का था, तो वो भारी बिल्कुल भी नहीं लगता था। भले ही ये जो मिल्क का कैनेस्टर यानी कि केटली जो थी वो भले ही छोटी थी, बट वो भारी लग रही थी। क्यों? क्योंकि जो साहिब आलम है वो खुद का मालिक नहीं रहा था। इसी के साथ कहानी ख़त्म होती है साहिब आलम की। और अगली कहानी कुछ दिनों बाद आपको मिल जाएगी मुकेश की, और दोनों को साथ में देखना। इसको पहले देख लेना, उसके बाद फिर देख लेना उसको एक और बार जब वो रिलीज़ होगी, यानी जब वो पब्लिश होगी तो आप इसको भी देख लेना दोबारा। और बहुत ही अच्छी कहानी है, आने वाले समय पे मुकेश की बनाएंगे। और प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। देखो जितने भी 12th वाले स्टूडेंट होते हैं अपने टच में, देखो भाई क्या होता है, आप लोग स्टूडेंट्स हो, आप लोगों के टच में बहुत सारे 12th वाले होंगे, तो उनको शेयर करें। देखो पसंद आएगा तो वो लाइक कर देगा, नहीं आएगा तो वो डिसलाइक कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ज़्यादा ही पसंद आया तो प्लीज़ उस रेड बटन को दबाओ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।